नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, कल शाम को राहुल गांधी का छात्रों का गूंज का प्रोग्राम पुणे में जो तस्वीर देखा पूरे देश ने, एक अलग संस्कृति के डिफरेंट कार्य, करोड़ों लड़कियों की आवाज को एक मंच पर रखा कि राजनीतिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, मर्द समाज की तरफ से भेदभाव और परिवार की तरफ से भेदभाव किस तरह से लड़कियों के साथ होता है। मतलब देश में पहली बार नई राजनीति का आगाज हुआ। इसमें राहुल गांधी ने अलग प्लेटफॉर्म, अलग विचार, अलग संस्कृति के साथ लड़कियों की अलग बयान, राजनीतिक बयान जो है, अलग सोच रखने का काम राहुल गांधी कल ने छात्रों की गूंज में पुणे में जो है लड़कियों के साथ रखा। प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in three boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these three. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, तस्वीर जो है एक पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि लड़की ने जिस बातों को रखा वह कभी राजनीतिक में उम्मीद नहीं किया जा सकता था। आजाद देश में, भारत में, जिस भारत की अपनी अलग संस्कृति है, जिस भारत में महिलाओं के प्रति क्या विचार है, वो भारत की संस्कृति दिखाता है। लेकिन इसी संस्कृति में महिलाओं के साथ क्या यातनाएं होती है, क्या अत्याचार होता है, उसे देश की महिला ने, लड़कियों ने पहली बार एक बड़े मंच से साझा किया। मेरा नाम सुचित्रा पागी है। मैं पालघर वसई से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ हड़पसर में एसएम जोशी कॉलेज में। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं लड़कियों की, तो खुद के साथ होना और दूसरों के साथ होना बहुत अलग चीज़ है, उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क है। जब हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़की के साथ लड़की हरेस्ट हुई, उसका रेप हुआ, तो वो बहुत अलग बात होती है कि हम सिर्फ फील करते हैं कि उसके साथ ये हुआ तो वो क्या फील कर रही होगी। जब खुद के साथ होता है तो एक डर पैदा होता है मन में कि नहीं यार, लड़कों से बात नहीं करनी, लड़के बहुत स्केरी होते हैं। तो मेरी 15 साल पुरानी एक स्टोरी है। जब मैं 13 ईयर की थी, सिर्फ 8वीं कक्षा में थी, तो क्या हुआ, मैं 5 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में चल के जाती थी और उस टाइम गाड़ी वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी। तो शाम को जब स्कूल छूटा तो मैं आई और चौराहे पर 3 लड़के थे। लिटरली वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और उनका एज भी 25 साल से आगे था। तो कितने थे वो? 3 लोग थे और वो मैरिड थे और मेरे साइड वाले गांव के ही थे वो लड़के। जानते थे उनको? नहीं, हम जानते नहीं थे, लेकिन वो साइड वाले गांव के ही लड़के थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा। लिटरली मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाना और हाथ लगाने के लिए आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैं भाग गई। तो मैंने अपने पापा से कहा। आपकी फ्रेंड भी भाग गई? हाँ, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई। तो क्या हुआ, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो हमारे साइड वाले गांव के लड़के थे। तो पापा ने क्या कहा कि हम कंप्लेन करेंगे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मम्मी को लेके जाओ। तो मैं मेरी मम्मी को लेके गई। क्यों? क्योंकि पापा का मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि तुम एक महिला हो तो तुम्हारी माँ जितना तुम्हें जानती है उतना मैं नहीं जानता। तो जब एक लड़की पर बात आती है तब पापा भी माँ को आगे रखते हैं। तो हम पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेन की और उनको शिक्षा मिली। उनको बहुत मारा गया, पीटा गया। उनको मारा? हाँ, उन लड़कों को मारा गया, पीटा गया। उसके बाद ना कि मेरे घर वाले, मेरा पूरा गांव मेरे अपोजिट खड़ा हुआ कि ये लड़की है और इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसे पढ़ाओ मत, इसे घर में रखो और पढ़ाओ मत, क्योंकि इज्जत चली गई। तो चली गई? हाँ, तो पापा ने कहा
कि नहीं, मैं मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगा, और उन्होंने मुझे पढ़ाया, बल्कि पुणे में भेजा। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो अब पुणे में भी वैसा ही ना हो। तो मैं 2022 में पुणे में आई। तो जब मैं लाइब्रेरी से आई हॉस्टल में, तो बस PMPL में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मैं गिरने वाली थी। तो एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचा और स्टेबल किया, और आगे एक महिला खड़ी थी, उसके बीच में मैं, और आगे मेरे पीछे वो लड़का खड़ा था। तो लिटरली उस लड़के ने मेरी कमर के इस कोने से लेकर इस कोने तक में हाथ लगाया और मुझे पीछे खींचा, और मैं डर गई। मैंने तुरंत में पीछे मुड़ी और उसके कान के नीचे बजाया, और वह सिचुएशन ये थी सर कि वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो कुछ नहीं बोली। और अब जब मैं स्टेबल हुई कि अब नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो अभी रिसेंटली पिछले वीक में मैं अपने घर से वसई से पुणे आई। पुणे स्टेशन से ट्रेन पर मैं उतरी, और वहाँ पर एक ड्रंक आदमी था, वो सामने से आया और लिटरली मेरे यहाँ पर ब्रेस्ट के नीचे छुआ उसने। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उसे मारा। वहाँ भी महिलाएं थी, वहाँ पे भी लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब ऐसी सिचुएशन है हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, कि लड़की के साथ ऐसा होता है, तो भी कुछ लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती है, वो अपने बहनों की तरफ नहीं बोलती, वो सिर्फ तमाशा देखती रहती है। तो मुझे यही सबसे बोलना है कि बहनों, भाइयों, प्लीज़ सपोर्ट करो, और अपने सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही होगी तो प्लीज़ सपोर्ट करो और उसको बचाओ। मेरे साथ जो हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगी सर कि अभी जो मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ लड़कों से। मेरे मन में एक डर बैठा हुआ है कि लड़के सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से, बट सारे लड़के ऐसे नहीं होते ना। थैंक यू। दोस्तों, राहुल गांधी ने 3 खाचा बनाया, जिसमें राहुल गांधी ने मनुस्मृति की विचार को, उनकी विचारधारा वाली सरकार को रखा, और राहुल गांधी ने बताया कि इस 3 खाचे का मतलब क्या है, और जो मनुस्मृति के सोच वाले ने इस देश की लड़की, महिला के साथ जो कर रहा है। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कल्चरल शॉक, हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती? तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है, और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए, और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दे, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और जो उनके साथ वायलेंस, डिसरिस्पेक्ट और उन पर कंट्रोल, ये एक ढांचा है जिसका पहला उन्होंने रखा बहन, पत्नी, मां। ये 3 खांचा है जिसमें सामाजिक सूत्र बांध दिया जाता है, और इसी बंद सामाजिक सूत्र में, पारिवारिक सूत्र में बांधे हुए लड़की,
परिवार से, समाज से और देश में बनकर अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी स्वतंत्रता है, वह रख नहीं पाती है। और हिस्सेदारी मैं कर रही हूँ एज अ वुमन, आई एम आस्किंग फॉर अ हिस्सा। हाँ, और एज अ लाइक इफ इज एनी अदर मैन, इफ माई आई हैव माई ब्रदर एंड इट्स हिज राइट, बट इफ आई एम आस्किंग, इट्स मैं हिस्सा मांग रही हूँ। If your brother is asking, Yes. it's his right. Yeah. And if you're asking, मैं हिस्सेदारी कर रही हूँ घर Your में, मैं हिस्सेदारी कर रही हिस्सेदारी, हूँ। okay. Yes. Again, now I'm come back from Delhi and like there is a huge pressure for marriage, and guy want a girl who is look fair, educated, healthy, but he doesn't want the girl like me who wants to pursue his but her career. you're a very beautiful girl. What do you mean he doesn't Thank you. want a girl like you? Thank you. But they want a girl like me, but they don't want like a girl who is pursuing, who wants to pursue her career in journalism, in PR, or any social where you connect with the people, or it has a social job. They don't want like girl like me. They want 9 to 5 girl who is doing office work. She will come back at 5. She will serve you she will cook for you. She will serve you food and everything. The girl like me who wants to go into the journalism field, who wants to go on the. But why would a man not be proud of a wife who goes out, works, is independent, is living her own vision, her own dream? Why is it that the Then- man is uncomfortable with this idea? Then I think the man or his family would not be able to control on her, But why is this control so important for a man? because always women treated as a secondary sex or human. They're not treated as an equal, or they're not treated as an equal human being or an equal citizen of this country, I feel. Do you think men feel they are superior to women? Yeah, definitely. Yes. They do? Yes, they do. So it's a mindset problem. Yeah, it's a mindset problem. It's a patriarchal problem. The way it's. And you come into contact every day of your life with this patriarchy. Yes. The roads are controlled by the patriarchy, Yes. right? Yeah. The businesses are controlled by the patriarchy. The school education system is controlled by the patriarchy. There is a caste hierarchy. Yeah. So how do you feel about this? Like, I just wanted to treat my education, or I wanted to look at my education as it's a dignified thing. I wanted to treat myself as a human being, not as a secondary person or the citizen of this country. You get angry? Every day, every night. What is going on? How is this happening? Yes, every day I got angry. Every night I started thinking about this, how it's like this. I'm educated. I completed my masters in Jamia. Still, I'm facing this. I'm an educated one. Still, I have to face this every day, every night, in every table conversation. It's every time. It's like, oh, you are the girl. You will You get. are? You are a girl, you will get everything. It's not about, oh, okay, you are educated, you have your own dreams, you have your own ideology, you can think, you have your own thoughts. It's not never like this. It's always like, you are a girl, you are good looking, so any man will get married to you and you will have a good life. Right. Yeah. Well, thank you. Yes. उन्हें जो इच्छा है करने का, वो कंट्रोल कर लेती है। इसी को जो है राहुल गांधी ने रखा और दिखाया कि जो मनुस्मृति सोच की जो सरकार है, वो जो है जंतर मंतर पर किस तरह का कल्चर सेट किया कि मर्द समाज अगर गाली देता है तो वो सही है, उनको ठेस नहीं पहुंचाता है। लेकिन पहली बार देश में लड़की भी गाली दिया तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अलग कल्चर सेट हो गया है, ये देश के लिए हानिकारक है। और वर्तमान सरकार जो है माफीनामा मंगवाने के बाद भी उस लड़की को और उसके मां के साथ कितना यातना किया, हरासमेंट किया, ये पूरे देश ने देखा। और यही राहुल गांधी ने पुणे की मंच से और छात्रों की गूंज के साथ रखा। दूसरी बात उन्होंने बताया किस तरह से देश में एक संगठन है आरएसएस जो मनुस्मृति विचार से चलता है, और वो कहते हैं उनके अध्यक्ष कि देश में जो है इंडिया में रेप होता है, भारत में नहीं। उसी बीजेपी सरकार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि रेप का कारण 80% महिला है। दोस्तों, पूरे बेपर्दा करके राहुल गांधी ने सरकार की और मर्द समाज की और समाज की सोच को रखा। दोस्तों, उसके बाद राहुल गांधी ने जो है एक तस्वीर बदल दिया कि देश में पुराने संस्कृति के आधार पर महिलाएं हर प्रोग्राम में तो भाग लेती है, जैसे कि बीजेपी के प्रोग्राम में महिलाएं भाग लेती है, लेकिन वहां संस्कृति, मातृ और धार्मिक बातें कर कर महिलाओं को जो है चुप कर दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने यहां उन संस्कृति से ऊपर उठकर लड़कियों की जो उनकी फ्रीडम है, उनकी जो सोच है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उस विचार को रखा राहुल गांधी ने कि किस तरह से लड़कियों के साथ जो है इस देश में कितने % लड़कियों के साथ रेप होता है, कितने लड़कियों के जो है पे कंट्रोल किया जाता है, कितने लड़कियों को जो है डर से उसकी एजुकेशन रोक दिया जाता है। इन तमाम चीजों को राहुल गांधी ने रखा। दोस्तों, राहुल गांधी
देश के प्रधानमंत्री का उस बयान को लाइव चलाया जो मोदी जी ने बंगाल की चुनाव में रखा था। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से गाली का कल्चर डेवलप किया जाता है और मर्द समाज को जो है गाली से जोड़ दिया जाता है और स्त्री समाज को, महिला समाज को किस तरह से उसे कल्चर से डिफाइन किया जाता है। अब दोस्तों, पुणे से जो तस्वीर राहुल गांधी ने दिखाया और जिस तरह से लड़कियों ने, महाराष्ट्र की, पुणे की जो लड़कियों ने, आदिवासी लड़की एक आती है और वो बताती है कि किस तरह से जो है हॉस्टल पे आदिवासी लड़कियों अगर घर चली जाती, महीने दिन बाद जाती है तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ले जाया जाता है चेक कराने के लिए, उसके ब्लड चेक किए जाते हैं। क्यों? तो उस विनंती आहे की मी तुम्हाला जे आता निवेदन दिलं आहे त्याचा विचार करून तुम्ही आमच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी करून आमचा मार्ग सोडवण्याचा प्रयत्न करा। थँक्यू। तो बताओ ओके, इन्होंने अपने कुछ मुद्दे आपके लिए लाए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आदिवासी कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है और आदिवासी डिमांड्स के लिए इनके काफ़ी भाई बहन सारे उपोषण पे पिछले 10 दिनों से पुणे में ही बैठे हैं। क्या मेन डिमांड क्या है? इनका डिमांड एक बार प्लीज़ आप फिर से मेन डिमांड क्या है? मेन क्या डिमांड? जो ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है उसने जो जीआर लागू किया है, जैसे कि जो हॉस्टल में नियमावली होगी वो उसमें लिखा है कि हम मुझे 13 साल तक ही पढ़ सकते हैं कि 13 साल तक ही हम हॉस्टल में रह सकते हैं। और फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 ईयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है। और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका कहना है कि फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप बैठे क्यों कुर्सी पर। और आप क्या चाहती हो, किस एज तक उसको करा जाए? ज़्यादातर 35 एज तक ही एज तक भी हम म्हणजे आम्ही जरी आम्हाला 35 वर्षासाठी पण 35 वर्षापर्यंत जरी दिलं तरी ठीक उनको है। 35 ईयर्स तक हॉस्टल मिलना चाहिए। 35 ईयर्स हो जाएगा तो खुश हो जाओगी? वैसे तो हमें ये एज की लिमिट है वही नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार है वो तो आपको भी पता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कम से कम ये 35 एज तक भी आ पाए, इसलिए मैंने ऐसे बोला। लेकिन हम मुझे आप वहाँ इनवाइट क्यों नहीं कर देते? हमने आप मुझे वहाँ बुला लो, Yes. मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ। आम्हाला आवडेल तुम्ही तिथं आलेले आणि आमच्या मुलांची देखील इच्छा आहे की तुम्ही तिथं यावं आणि आमच्या प्रश्नांवरती बोलावं आणि आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा। वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है। मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे। मैं और एक बात कहना चाहूंगी, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते ज़्यादातर वहाँ यहाँ पुणे में गढ़चिरौली, नांदेड़, अमरावती वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज घर नहीं जा पाते। और जुन्नर, जो आंबेगांव वो तो लड़कियाँ जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते हैं वो नहीं जा पाते। तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहे तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए, और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। और हम जब इस बात पे आवाज उठाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको 1 महीने में, आप शांति से सुनिए क्योंकि ये बात बहुत ही गंभीर है। मैं कहना चाहूंगी कि हम जब उनको पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों करना है, तो वो बोलते हैं आपको 1 महीने में आपको जानलेवा बीमारी हुई तो, और किस संसर्गजन्य बीमारी हुई तो मैं क्या कहना चाहती हूँ उन प्रशासन को कि आपकी जो स्कूल है, जो आश्रम शाला है, प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूलों में जो 24 घंटे एक नर्स क्यों नहीं रख पाते। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, मुझे बुला लो। मांग है और वह आदिवासी लड़की ये भी कहती है कि हॉस्टल का एक लिमिट एज है और उसे भगा दिया जाता है, उसके लिए धरना प्रदर्शन। तो राहुल गांधी, किस तरह से राहुल गांधी के सामने लड़की एमपीएस एग्जाम के पेपर लीक मामले को रखती है और राहुल गांधी जो है इस मैटर पर भी, तो इस मंच से करोड़ों लड़कियों में एक हिम्मत आया और करोड़ों लड़की क्या जो है उसका मांग है, क्या सोच है, क्या विचार है और किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहती है और समाज के मर्द के साथ कदम में कदम मिलाकर वो जो है देश में अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रिप्रेजेंट दिखाना चाहती है। लेकिन ये जो वर्तमान पुरानी संस्कृति सोच के जो समाज है, जो मर्द समाज है, जो परिवार है, वो किस तरह से लड़कियों पे कंट्रोल करना चाहती है। राहुल गांधी जो है इसी चीज से उठकर लड़कियों को प्लेटफॉर्म दिया और लड़कियों की बातों को रखा गया और लड़की ने रखा और दिखाया देश को। जिस तरह से लड़कियों की वोट, महिलाओं की वोट, सरकार और जो भी दल
वो समझता है कि बस उन्हें 10,000 20,000 देकर वोट ले लें। उन तमाम योजनाओं पर ये जो पुणे की जो छात्रों की गूंज, जो लड़कियों का जो आवाज आया, उससे ये दिख गया कि आप लाडली बहना, माई बहन योजना, वाहन योजना, जो भी योजना चले उस योजना पर पानी फिर गया। एक तरह से ये लड़की जो आधुनिक और 21वीं सदी की जो लड़की है, इन्होंने पूरे देश को मैसेज एक अलग तरीके से दिया कि इनकी महत्वाकांक्षाएं, इनका लक्ष्य और इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है और ये देश में अपना रिप्रेजेंटेशन किस तरह से स्थापित करना चाहती है। राहुल गांधी ने जो है अलग अलग ढांचा के हिसाब से समझाया कि किस तरह से महिलाओं पर, लड़कियों पर जो है वायलेंस, डिसरिस्पेक्ट और कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से समाज में जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है, परिवार की तरफ से भेदभाव किया जाता है, बेटे को पढ़ाया जाता है और बेटी को कम क्यों। इन तमाम चीजों को रखा गया और लड़कियों की द्वारा डिफरेंट जो है टॉपिक पर लड़कियों से बात रखा गया कि उनके साथ कंट्रोल कैसे होता है, उनका कंट्रोल कैसे किया जाता है, वायलेंस कैसे किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट कैसे किया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किस तरह से उनके साथ छिड़कानी होता है, किस तरह से उनको जो है पब्लिक एरिया में, स्कूल में, कॉलेज में, घर पर, समाज में, इस तरह की जो है राहुल गांधी ने बातों को रखा और पूरे देश में लड़कियों ने खुद से उस मंच से मैसेज दिया कि वर्तमान सरकार की सोच, जहां एक पॉलिटिकल बयान हो रहा था लेकिन पॉलिटिकल बयान हो भी गया, लड़की ने खुलकर सरकार की उन गतिविधि को रख दिया कि एमपीएस का पेपर कैसे लीक हुआ और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट फेयर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं। पुणे इज एमपीएससी हब। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर वो एमपीएससी देने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आते हैं। तो जब हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत खराब, हमारा तो दिल टूटा। एज अ वुमन हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें। और जब पेपर लीक होता है तो लड़कियों पर असर अलग होता है, पुरुषों पर अलग होता है, क्योंकि आपकी डेडलाइन होती है, उनकी डेडलाइन नहीं होती है। हमारा तो पूरा करियर खत्म होने के चांसेस रहते हैं 100%। सर ये पेपर लीक इतने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा, सरकार का क्या रोल है और सरकार के अधिकारियों का, और किस तरह से लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। दोस्तों, राहुल गांधी कैटेगरी वाइज बहन, पत्नी और मां की कैटेगरीज को इस तरह से डिफाइन करके नई राजनीति का आगाज किया और भविष्य की राजनीति का नींव रख दिया। या भारत में जिस तरह से बीजेपी एक संस्कृति प्रोग्राम कराकर महिलाओं का सम्मान दिखाता है कि महिलाओं का क्या स्थान है, वो अब डिफरेंट धार्मिक और संस्कृति के आधार पर महिलाओं को दिखाया जाता है और उनकी जो इच्छाएं हैं उड़ने की, वो जो है उनका दब जाता है। उससे डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट स्टेज बनाकर, डिफरेंट पॉलिटिकल राजनीति को आगे कर लड़कियों को फ्रंट पर लाकर डिफरेंट विचार को और उनका इस देश में क्या जरूरत है, उनको क्या जरूरत है और वो देश को क्या दे सकती है और वो कितना आत्मनिर्भर हो सकती है और वो क्या बतला सकती है, इन चीजों को जो है लड़कियों ने रखा। और राहुल गांधी ने मनुस्मृति और बीजेपी सरकार की नीति और देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है, उन्होंने जो लड़कियों के प्रति जो कल्चर डिफरेंट किया, जो लड़की जंतर मंतर में विरोध की, तो वो किस तरह से पुराने सोच में लड़कियों को कब्जा करने का विचार देश के प्रधानमंत्री रख रहे हैं कि लड़की जंतर मंतर पे नहीं आ सकती है, वायलेंस में नहीं आ सकती है, लड़की जो है आंदोलनकारी नहीं बन सकती है। इस विचार का जो सरकार है उसको जो है बेपर्दा करने का पूरा राहुल गांधी ने कर दिया। देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार का जो नकारात्मक सोच है महिलाओं और लड़की के प्रति, उसको सीधे बेपर्दा कर दिया राहुल गांधी ने। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इन तमाम बयान जो आप राहुल अरे तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? वो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। वो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है,
ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है, तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया सर। दो भाई, शाबाश। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। गांधी का भी सुन रहे हैं, सुने जो लड़कियों का बयान सुने। आप लोग को क्या लगता है, इस देश में अब एक अलग राजनीति का नींव रखा रहा है? आप लोग का क्या राय, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।